रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1599 में शेक्सपियर ने अपना मशहूर प्ले लिखा एज यू लाइक इट, जहां उस प्ले का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैक एक मोनोलॉग कहता है, जो शायद शेक्सपियर की सबसे फेमस लाइन हो गई। ये लाइन्स थी, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. अक्सर ये लाइन्स द 7 एजेस ऑफ मैन के नाम से भी जानी जाती है, जहां शेक्सपियर समझाते हैं कि किस तरह से एक इंसान अपनी लाइफ में 7 अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करता है। देखा जाए तो बड़ा ही फिलोसॉफिकल नजरिया है लाइफ को देखने का, पर अगर इसी फिलॉसफी को लाइटर टोन में या कहे तो हंसी मजाक में देखा जाए तो हमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा कैरेक्टर दिखाई देगा जो ऑफ लेटली एक मीम टेम्पलेट बन गया है। शेक्सपियर ने तो सिर्फ ये 7 रोल की बात की थी, पर इस मीम फिलॉसफी के हिसाब से हर रोज ये रोल चेंज होता है। और अगर मैं ये फिलॉसफी खुद पर डालूं तो मैं कहूंगा, आज दुग्गल साहब कैरेक्टर डाइसेक्टर बने हैं। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। दुग्गल साहब एक ऐसा कैरेक्टर है जो जितना उस टाइम पर फेमस नहीं हुआ था, उतना आज थैंक्स टू सोशल मीडिया फेमस हो गया है। दुग्गल साहब आज ये बने हैं इज अ कॉमन रेफरेंस दीज डेज। तो कौन है ये दुग्गल साहब? 2004 में आई डेविड धवन द्वारा डायरेक्टेड फिल्म मुझसे शादी करोगी, जो बेस्ड है गोवा में, और इसी गोवा में रहते हैं दुग्गल साहब। दुग्गल साहब एक टाइम पे गोवा में पुलिस इंस्पेक्टर थे। अब दुग्गल साहब हर बार एक नया रोल या एक नई पर्सनालिटी बनते हैं। उसका रीजन क्या बताया है? वेल, उसका रीजन बताने से पहले मैं सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को कह दूंगा कि रीजन सुनकर गुस्सा मत हो जाइएगा, क्योंकि ये डेविड धवन की फिल्म है जिसे अनीस बज़मी जैसे राइटर्स ने लिखा है। तो प्लीज लॉजिक साइड पे रख दीजिएगा, ओके? अच्छा, तो ये दुग्गल साहब हर रोज एक नई पर्सनालिटी क्यों धारण करते हैं? तो इस फिल्म के हिसाब से एक बार किसी चोर ने दुग्गल साहब के सर पर डंडा दे मारा था और सर में एक ब्लड क्लॉट हो गया था। अब ये ब्लड क्लॉट घूमता रहता है और जहां जहां रुकता है वो हिस्सा बेकार हो जाता है। इसलिए दुग्गल साहब कभी अंधे, कभी बहरे, कभी गूंगे हो जाते हैं। एनीवेज, मूविंग अहेड। मजेदार बात यह है कि दुग्गल साहब का ये कैरेक्टर को लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी से एक अलग लेवल पे ले गए हैं, जहां फिजिकल डिफॉर्मिटी से आगे बढ़कर लोग इसे मेंटल स्पेस में ले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने कंसेप्ट्स बना दिए कि दुग्गल साहब आज ओवर एक्साइटेड है, दुग्गल साहब आज हैप्पी स्टेट में है, दुग्गल साहब आज बीमार है। और यही नहीं, मजे की बात तो ये भी है कि कई लोगों ने दुग्गल साहब के इस कैरेक्टर का मल्टीवर्स बना दिया, जहां दूसरे कैरेक्टर्स को दुग्गल साहब के साथ मिला दिया है। जैसे कि दुग्गल साहब आज बसंती बने हैं, दुग्गल साहब आज स्पाइडरमैन बने हैं, दुग्गल साहब आज मुन्ना भाई बने हैं। बट वॉट मेक्स द कैरेक्टर ऑफ दुग्गल साहब सो अट्रैक्टिव? ऐसा तो इस कैरेक्टर में क्या है कि आज भी लोग इस कैरेक्टर को याद करते हैं, इसके रेफरेंसेस लेते हैं। एक कैरेक्टर की खासियत या उसकी आइडेंटिटी होती है उसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उस किरदार की वो चीजें जो उसे दूसरों से अलग करती है। इसलिए आज भी अगर कोई विलन घुंघराले बालों में, मैली आर्मी यूनिफॉर्म में, आंखों में काजल, थोड़ा सा मोटा शरीर और मुंह में गुटखा खा के पागलों सा हंसेगा, तो लोग उस विलन को क्या नाम से बुलाएंगे? राइट, गब्बर। ये सारी चीजें गब्बर को बाकियों से अलग करती थी। पर इस कंसेप्ट का एंटीथीसिस है दुग्गल साहब। दुग्गल साहब हर रोज एक नया कैरेक्टर बन सकते हैं। आज दुग्गल साहब जब वी मेट के गीत बने हैं, आज दुग्गल साहब मुगले आजम के सलीम बने हैं, आज दुग्गल साहब अग्निपथ का कांचा चीना बने हैं, लंगड़ा त्यागी बने हैं। दुग्गल साहब को जो उस दिन बनना है वो बन सकते हैं, एंड दैट मेक्स दिस कैरेक्टर रियली रियली स्पेशल। काश हम सब दुग्गल साहब जैसा बन पाते। हर रोज एक नया कैरेक्टर, एक नई पर्सनालिटी। देखा जाए
तो दुग्गल साहब कोई भी नहीं है, पर दुग्गल साहब हर कोई है। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे DM करें RJ_Atik पर।